हे मुनिवर, नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए सुधीर जी आनंद जी बज कोपर गांव से अपने बीच में हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मैं और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, वर्तमान के लोकतांत्रिक एवं सामाजिक परिवेश में जैन युवाओं की भागीदारी एवं समाज रक्षा हेतु मानसिकता क्या और कैसे होनी चाहिए? देखिए, लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जैन युवाओं की पूरी भूमिका होनी चाहिए। जहाँ तक मानसिकता का सवाल है तो उनकी मानसिकता पूरी तरह से सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए। इस विषय में सबसे बड़ी जो बात है वह मूलतः ये है कि युवाओं के हृदय में सांस्कृतिक चेतना जागनी चाहिए। उनके अंदर वह निष्ठा होनी चाहिए जिसके बल पर धर्म, समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। निष्ठा के अभाव में चीज़ें बिगड़ जाती। युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और थोड़ी सी दिशा बिगड़ते ही चीज़ें बदल जाती। इसलिए सही दिशा में जुड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। सुनील सुमन जी जैन, जावरा मंदिर। त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक भजन की लाइन है कि वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। ये लाइनें भावना योग से तो पूरी तरह रिलेट हो रही हैं। तो महाराज जी, पूर्व कर्मोदय को छोड़कर बल्कि कहें कि पापोदय के समय भी यदि चिंतन या सोच अच्छी हो जाए तो आसानी से जीवन सुखपूर्वक जिया जा सकता है। पर मुश्किल इस बात की है कि हर समय परिणाम एक जैसे या अच्छे नहीं रह पाते। इसके लिए महाराज जी क्या करें, आप बताइए। ये स्वाभाविक है, हर समय परिणाम अच्छे नहीं रह पाते। तो इसके लिए हमें दो उपाय करना है। हमारे परिणाम अच्छे बने रहे ऐसा प्रयास करें, और परिणाम बिगड़े नहीं ऐसी सावधानी रखें। क्या प्रयास और क्या सावधानी? प्रयास ये शुभ आलम्बनों का अधिकतम प्रयोग करें जिससे हमारे परिणाम अच्छे बने, और परिणाम न बिगड़े तो अशुभ आलम्बनों से यथासंभव बचे। तो अपने परिणामों को बनाए रखने के लिए यही दो माध्यम हैं। ये इसके साथ साथ अगर कदाचित परिणाम बिगड़ जाए तो अपनी निंदा गढ़ा करें, अपनी आलोचना करें, और निंदा गढ़ा आलोचना के साथ अपने परिणामों की शुद्धि करें, और उसके बाद उनकी पुनरावृत्ति ना हो ये सुनिश्चित करें। तो इससे भी हम भावी समय में उनकी पुनरावृत्ति से बचकर अपने चित्त का शुद्धिकरण कर सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती चंदा मनोहर भंडारी, झाबुआ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी हम किसी धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, जैसे कि नव तत्व, जीव विचार, कर्म ग्रंथ अथवा प्रतिक्रमण सूत्र, इनके स्वाध्याय से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा हमने गुरुदेव से सुना है। किंतु मेरे मन में यह शंका है कि स्वाध्याय से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या वह ज्ञान आयुष पूर्ण होने पर हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है? कहने का मतलब यह है कि हम अपनी आत्मा के साथ जिस पर्याय में जन्म लेते हैं वह हमारे साथ रहता है, यह मुझे जानना है। कृपया समाधान कीजिएगा। देखिए, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। कंप्यूटर होता है, देखा आपने? तो कंप्यूटर का जो काम होता है, उसका जो फंक्शन होता है, कैसे होता है? उसमें सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर भी होता है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम कर पाता है क्या? और हार्डवेयर पूरा हो उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो उसका कोई फंक्शन हो पाता है क्या? इस शरीर हार्डवेयर और इसके अंदर रहने वाला जो ज्ञान है ना, वो सॉफ्टवेयर। तो जब तक ये हार्डवेयर के साथ हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग बना रहता है तब तक हमारा ज्ञान काम करता रहता है। थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, कई बार लोगों की देखते ही देखते मेमोरी लॉस हो जाती होती, लोग एक दूसरे को पहचाने नहीं पाते।
हमारी जब मृत्यु होती तो मृत्यु के क्षणों में पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का तालमेल खत्म हो जाता है। तो वैसी स्थिति में फिर उस पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग को नए तरीके से तैयार करना हो। हम जब नया जन्म लेते हैं तो नए तरीके से हमारे ज्ञान का विकास होता है। हाँ, आगम में ऐसा जरूर लिखा है कि कोई यदि विनय पूर्वक ज्ञान का अर्जन करता है तो विनय पूर्वक किए गए ज्ञान के संस्कार कालांतर में भी जीवन में बने रह सकते हैं और उसके बल पर वह भवांतर तक साथ जा सकता है। परिणाम स्वरूप शास्त्रों को पढ़े बिना भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। सुधीर जी बिलाला, निकिता जी बिलाला, जो मालवा प्रांत के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के स्वागताध्यक्ष भी हैं, और साथ में ही उसके बाद में तैयार रहेंगे आज दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर नगर के काफ़ी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। वे सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे सुधीर रजनी जी जैन अध्यक्ष के साथ में। हसमुख जी गांधी भी उनके साथ में रहेंगे। नमस्तु गुरुवर। अनंत इच्छाओं और उपलब्ध साधनों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? अनंत इच्छाओं और उपलब्ध साधनों के बीच सामंजस्य बिठाने की बात। देखिए, इच्छाएं अंतहीन, उनको नियंत्रित करे बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। एक बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लेना चाहिए कि इच्छा पूर्ति इच्छाओं से मुक्ति का साधन नहीं, इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा मुक्ति का आधार। अगर ये बात हमारे अंतर मन में बैठ जाए तो फिर चीज़ें हमें कम प्रभावित करेगी। व्यक्ति को अपनी इच्छा और आवश्यकता इन दोनों की समीक्षा करनी चाहिए और ये मन में बिठाना चाहिए कि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, इच्छाओं की नहीं, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन हैं। हम आवश्यकता की पूर्ति करें और साधन और साध्य के भेद को समझने की कोशिश करें। यदि ये बातें अंतर में अंकित हो गई तो व्यक्ति उपलब्ध साधनों में संतुष्ट होकर के जीने का अभ्यासी बनेगा। अंतहीन इच्छाओं के अंधी दौड़ में दौड़ने से बचे। नमस्तु गुरु। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावी शिष्य, गुणातन प्रणेता, शंका समाधान के जनक, हम सबके मार्गदर्शक कहें, युवाओं की दिल की धड़कन, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर नगर की 170 सदस्यों के माध्यम से, जो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का एक भाग है, 350 सदस्यों के माध्यम से 35,000 दंपति सदस्य पूरे भारत में अपने धर्म की प्रभावना के साथ ही सोशल ग्रुप के मेंबर हैं। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन नमन नमन। इंदौर नगर ग्रुप महाराज जी 30 साल से बना हुआ, इंदौर में 30 साल से सतत सेवाएं कर रहा है। धार्मिक यात्राएं हो, चाहे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो धर्म एवं समाज के क्षेत्र में नहीं काम करता हो। 30 वर्ष से हम इंदौर के अलग अलग मंदिरों में, चाहे कोई भी दिन आया हो, 1 मिनट का समय लूंगा महाराज जी, पूजा अर्चना कर रहे हैं, सभी सामूहिक पूजन करते हैं और ना कर्फ्यू टला है, ना कोरोना टला है, ना कोई होली या दिवाली। उसके साथ ही अनेकों तरह के हम कार्यक्रम करते हैं। हमारे ग्रुप में हमारे सुधीर जी अध्यक्ष हैं, वे ट्रस्टी हैं गुणायतन के। इनके भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मनीष जी, डॉक्टर मनीष, वो शिरोमणि संरक्षक हैं। साथ ही हमारे मनोज जी बाकलीवाल हैं, कमल जी अग्रवाल हैं, ऐसे सभी हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं। आपका प्रश्न कर दो। अब प्रश्न है महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। हसमुख जी गांधी अभी आपके सामने अपने विचार भी रखें। भाव भवनाशनी है, भाव शुद्धि में भावों की प्रमुखता है। लेकिन धार्मिक क्रियाओं की भूमिका कितनी है? धर्म आमनाओं के आधार पर कई बार श्रावक के भाव या परिणाम कलुषित हो जाते हैं।
तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए कि भावों की कितनी प्रमुखता है, और यदि भावों की ही प्रमुखता है तो फिर हम क्यों अन्याय और चाहे 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, चाहे वो श्वेतांबर पंथ हो, किसी में उन क्रियाओं में क्यों उलझ जाते हैं, उसके लिए पूरा मार्गदर्शन चाहिए। और अंत में महाराज जी 35,000 जो दंपति सदस्य हमारे, उनको एक दिशा निर्देश, आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पहले तो हसमुख जी की इस जोश खरोश पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जोरदार अभिनंदन कीजिए। जिस तरीके से बोल रहे थे उससे लग रहा था कि ये लोग काम कैसे करते हैं। अच्छी बात है, अच्छे कार्य में सभी का ऐसा ही उत्साह रहना चाहिए। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पूरा दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इसी तरह संगठित, सुगठित रहते हुए सुव्यवस्थित अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाता रहे। आपने जो सवाल किया, सब बातें जब भावों पर अवलंबित है तो क्रियाओं को लेकर झगड़ा क्यों? देखो, क्रियाओं से कोई झगड़ा नहीं होता, विक्रिया के कारण झगड़ा होता। क्या हो रहा? क्रियाओं के कारण कोई झगड़ा नहीं, विक्रिया के कारण झगड़ा है। हर व्यक्ति की अलग अलग आस्था है। आपकी जो आस्था है, आपका भाव भी वैसी ही क्रिया में लगेगा। जो आपकी आस्था और संस्कारों के विरुद्ध है, आपसे वैसा कार्य करने को कहा जाए तो क्या आपका भाव होगा? भाव ही नहीं लगेगा। पहली बात तो आप करना ही नहीं चाहोगे, और यदि कदाचित करना भी पड़ा तो बेमन से करोगे, या करोगे भी तो मन नहीं लगेगा। तो क्रिया, आस्था, इन दोनों का आपस में संबंध है। क्रियाएं हमारी भावनाओं को बनाती भी और बिगाड़ती भी। तो इसका सर्वसम्मत रास्ता ये है कि जिसकी जैसी आस्था है, उस आस्था के अनुरूप जहाँ व्यवस्था है वहाँ अपना काम करो। और अगर तुम्हारी आस्था के अनुरूप व्यवस्था नहीं है तो अपनी अवस्था का ख्याल रखकर एक तरफ बैठो, अव्यवस्था मत करो। गड़बड़ी कब होती है? जब चीजें लोग एक दूसरे पर थोपना शुरू कर देते, फिर वे लोग क्रिया में रूढ़ हो जाते हैं, क्रिया के प्रयोजन को भूल जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं ये सेकेंडरी है, क्यों कर रहे हैं इस पर प्रायोरिटी से विचार होना चाहिए। जब हम अपने मूलभूत उद्देश्य से भटक जाते हैं तो अनेक प्रकार की विसंगतियां जन्म लेने लगती हैं। हमें चाहिए कि हम मूलभूत उद्देश्य को समझें, उसे साकार करते हुए जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे जीवन सुव्यवस्थित रह सके और अपने आप को आगे बढ़ाया जा सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। डॉक्टर संगीता जी मेहता। हाँ, डॉक्टर संगीता मेहता जी एक प्रश्न करें। वे अपना प्रश्न रख रहे हैं, तब तक श्री मनीष कुमार जी, नीतू जी जैन, श्री नितिन कुमार जी, नेहा जी जैन, आरजव जैन, इंदौर उपस्थित हो तो मंच पर आ जाए। जिस परिवार का मैंने नाम बोला वे मंच पर आ जाए। सत्संग विराजमान मुनि के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति समानांतर रूप से प्रवाहित थी। आदि तीर्थंकर प्राग ऐतिहासिक महापुरुष ऋषभदेव से जैन धर्म का प्रारंभ है। तीर्थंकर नेमिनाथ और तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान भी ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं। फिर भी आज की अनेक चर्चाओं में और पुस्तकों में तीर्थंकर महावीर से जैन धर्म का प्रारंभ बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? दूसरी बात, जैन धर्म का नाम जैन कब से पड़ा, और जैनत्व की रक्षा के लिए एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है,
और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपके 3 सवाल, अनुमति एक की थी, लेकिन तीनों सवाल मौलिक हैं, जुड़े हुए हैं। और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं तीनों का उत्तर दे देता हूँ। पर ये देखकर दूसरे लोग कि हमें भी 3 नंबर मिल जाएगा, गड़बड़ मत करना। जो पहली बात आपने कही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सारे तथ्य और प्रमाण उपलब्ध होने के बाद भी आज लोग अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश से ग्रसित होने के कारण इस बात को सार्वजनिक रूप से मानने में हिचकते हैं। जब अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात पर अपनी सम्मति परख राय प्रकट की, तो इसमें संकोच कैसा? कभी भी सवाल ये नहीं है कि कौन नया और कौन पुराना है। मेरा मानना है कि पुराना सब अच्छा हो और नया सब खराब हो, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत सा नया भी अच्छा होता है, बहुत सा पुराना भी खराब होता है। जैन धर्म इसलिए महान नहीं है कि वो प्राचीन धर्म है। जैन धर्म इसलिए महान है क्योंकि वो हमारे जीवन के उत्थान का सरलतम मार्ग बताता है। इसलिए जैन धर्म सबके लिए प्रासंगिक है, भले वो ऋषभदेव से हो या भगवान महावीर। लेकिन इतिहास को इतिहास की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। अगर इतिहास के तथ्यों को अनदेखी करके बातें प्रस्तुत की जाती है तो हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है और हम अपनी पीढ़ियों को सही तथ्य जानने से वंचित कर देते हैं, जो एक प्रकार का गंभीर सामाजिक और सांस्कृतिक अपराध है। ऐसे अपराधों से लोगों को बचना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करके चलना चाहिए। बहुत सारे प्रयास हुए, उन प्रयासों से कुछ स्थानों पर तो हुआ, लेकिन अभी भी कुछ पाठ्य पुस्तकों में इस तरह की भ्रमपूर्ण बातें पढ़ाई जाती है। बार बार उनके संज्ञान में लाने के बाद भी लोग उसमें परिवर्तन करने को तत्पर नहीं होते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बात की कि जैन धर्म कब से चलन में आया। देखिए, भारत के इतिहास को हम पलटते हैं और जैन धर्म के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो प्राचीन काल में जैन धर्म के लिए आर्हत धर्म, निर्गंथ धर्म और श्रमण धर्म के रूप में जाना जाता था। आर्हत यानी जिसने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता और उज्ज्वलता के बल पर पूज्यता को प्राप्त किया, वो अरहत। उस अरहत के द्वारा प्रवर्तित धर्म आर्हत धर्म था। निर्गंथ जिसके अंदर राग देश मोह और परिग्रह की कोई गांठ न हो, वो निर्गंथ। उस निर्गंथ दिगंबरों के धर्म का नाम निर्गंथ धर्म था। निर्गंथेशो निरारंभो दिगंबर है, ऐसा वाक्य भी आता है। और फिर तीसरा है श्रमण, जो सतत अपने आत्म कल्याण के लिए श्रमशील रहे, वो श्रमण पुरुषार्थवादी धर्म श्रमण धर्म था। तो ये तीनों जैन धर्म के प्राचीन नाम थे। जैन शब्द बहुत बाद में आया है। अगर देखा जाए तो आचार्य कुंद ने जौन शब्द का प्रयोग किया, जिसकी संस्कृत छाया जैन हुई। अन्य में भी कालांतर में जैन शब्द आया। आपका तीसरा सवाल क्या था? जैनत्व की रक्षा के लिए हमारी व्यक्तिगत रूप में और संस्था के रूप में क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैनत्व की रक्षा के लिए सबसे पहला काम व्यक्तिगत रूप से हमारे आचरण में जैनत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जैनत्व के प्रति स्वयं की निष्ठा होनी चाहिए। जैन तत्व ज्ञान को घोंट करके समझना चाहिए।
उसे जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम में जैनत्व होगा तभी हम औरों को जैनत्व का प्रकाश दे पाएंगे। जो खुद अंधेरे में हों वो रोशनी क्या बांट पाएंगे। तो पहले व्यक्तिगत स्तर पर हम जैनत्व को आत्मसात करें, क्योंकि जब तक जैनत्व है तभी तक जैन है। इस बात को ध्यान रखें। सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रेरित करें, समाज को संगठित करें और हर जैन मात्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, जैनत्व को आगे बढ़ाएं, अन्य लोगों के बीच जैन तत्व ज्ञान को ठीक तरीके से प्रस्तुत करते हुए उन्हें जैन धर्म को के जीवन व्यवहार मूलक व्याख्या करें, उन्हें उनसे परिचय कराएं और उन्हें किसी तरीके से जैन धर्म से जोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही हमारे जीवन का एक बेहतर मार्ग हो। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। प्रमोद जी कासलीवाल, आधे मिनट में हमारे जो अध्यक्ष जी महाराज जी नमस्ते करते हैं। अध्यक्ष जी हमारे सुधीर जी आधे मिनट में अपनी बात कह देंगे। अध्यक्ष जी सुधीर। नमस्ते गुरुदेव। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर है। महाराज जी, हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, जब पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बॉडी के पार्ट्स हम दूसरे मरीज को दे देते, जैसे आँख है, स्किन है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। पर जब किसी मरीज की न्यूरोलॉजिकल डेथ हो जाती है और डॉक्टर बोल देता है ब्रेन डेड हो गया है, उसके हम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैन धर्म के हिसाब से तो उसकी आयु अभी पूरी हुई नहीं है, उसके अंदर आत्मा है, ये क्या जस्टिफाइड है? क्या डॉक्टर हत्याओं का पाप ले रहे हैं, या जो पेरेंट्स इस टाइप से उस बॉडी को डोनेट करना चाहते हैं वो हत्या का? कृपया करके थोड़ा सा समाधान कीजिए। देखिए, जैन धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति में प्राण शेष है और आप उसके अंगोपांग निकाल रहे हैं तो ये घोर पाप है, हत्या है। एक सांस भी बची है तो मारना पाप है। प्राणों का व्यपरोपणम हिंसा है। मरणोपरांत आपको जो करना है करें जी। पर केवल ब्रेन डेड है, बाकी बॉडी काम कर रही है, तो जैन धर्म के अनुसार ये महा अनर्थकारी पाप समझना चाहिए। तो मतलब इस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी बात बताई। गुरु प्रमोद जी कासलीवाल जो अनन्य गुरु भक्त हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी मरुदेवी महिला मंडल भजन नगर इंदौर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरी जो शंका है उसका कुछ हद तक समाधान हो चुका है सोशल ग्रुप के प्रश्न से। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शंका बतला दूं। 2 मिनट में बोलिए। हाल ही में महाराज व्हाट्सएप पे एक पोस्ट आया था जिसमें किसी अन्य धर्म के गुरु ने कहा कि भगवान को मंदिरों में और फोटो फ्रेम्स में कैद करके मत रखो, भगवान को अपने इर्द गिर्द देखो 24 घंटा 365 दिन। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये मन में ठान लीजिए कि बाजू की सीट में भगवान बैठे हैं, आप कभी भी लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करेंगे। किंतु मेरी अपनी सोच ये है कि यंत्र मंत्र और तंत्र के बिना मन को स्थिर रखना या भावना बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस शंका का समाधान करें कि बिल्कुल आपने जो बात कही, जो संदर्भ आपने उद्धृत किया वो अपनी जगह सही, और आपने जो सवाल उठाया वह भी अपनी जगह सही। ये बात बहुत अच्छी है और अच्छी लगती भी है कि हमें भगवान का एहसास हर पल करना चाहिए, और जिस व्यक्ति को हर पल भगवान का एहसास होने लगे उन्हें मंदिर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़े। लेकिन हमारे मन के संस्कार कुछ ऐसे हैं जो बार बार बनते बदलते रहते हैं और वो एहसास हर पल नहीं रह पाता।
हमारे बाजू में जब कोई और बैठा हो तो भगवान का एहसास कैसे होगा? यदि उस लेवल पर हम अभ्यास से पहुंच जाए तो काफ़ी कुछ परिवर्तन संभव है। अभ्यास हमें करना चाहिए। अब भगवान की उपस्थिति का एहसास हर पल करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि ये अभ्यास न हो, एहसास न हो, तो हमें भगवान की मूर्ति का, भगवान की तस्वीर का भी आलंबन लेना चाहिए। एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि अपने पुरखे जिनके प्रति हमारा बड़ा लगाव, मान लो आपके पिताश्री अभी शायद दुनिया में नहीं है ना, कुछ ही महीनों पहले उनकी आपके पिताश्री आपकी दुनिया में नहीं है, पिताजी के प्रति आपका बड़ा प्रगाढ़ लगाव है। पर मैं पूछता हूँ, पिताजी की उपस्थिति का जैसा एहसास उनकी तस्वीर के सामने होता है, क्या तस्वीर के अभाव में वैसा एहसास हो पाता है? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। जिन्हें तस्वीर के अभाव में पिता की उपस्थिति का एहसास होता है, उन्हें तस्वीर रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें अपने पिता की उपस्थिति का एहसास नहीं होता, उन्हें तस्वीर को हमेशा अपने पास रखने की ज़रूरत है ताकि उनका एहसास होता रहे। पर इतनी बात ज़रूर है कि केवल तस्वीर तक सीमित न रहे, उस तस्वीर में छिपे तत्व का एहसास भी हो ताकि जीवन बेहतर बन सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मरुदेवी महिला मंडल, बजरंग नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र है, उसके अध्याय के अंत पूर्ण होने पर ऐसा लिखा है, इति मदादि शतम, दिव्यादि शतम, त्रिकाल दर्शादि शतम। इसका तात्पर्य क्या है? और महाराज जी, बहुत गई थोड़ी बची, हमारी बहुत गई थोड़ी बची। एक सवाल की अनुमति 3 रखो। एक कर दो नहीं। इति श्रीमदादि शतम स्थविष्टादि शतम, यानी हमारे सहस्त्र नाम में 100 नामों के 10 प्रकरण हैं। तो हमने 100 पूरे कर दिए तो श्रीमद आदि संकीर्तन, श्रीमद से शुरू होता है। इस सविष्टादि के द्वारा जो अपने 100 में पहला उसको आदि ले लिया, ये शतम, ऐसा करते हैं। चलिए। नमोस्तु महाराज। संपत कुमारी, कुंतु कुमारी जी साहब, उदयपुर। संपत जी, देवी जी, कुंतु ऊपर आ जाओ। उदयपुर, वे ऊपर आ जाएं। और उनके सम्मान के लिए दिलीप जी रोधा, राकेश जी रोधा, वे उनको सम्मान ऊपर लेकर आए। तब तक प्रश्न, हाँ, रानी दोषी वे भी सम्मान के लिए ऊपर आ जाएं, महिला सम्मान के लिए। और तब तक प्रश्न कर रहे हैं जीएसटी कुंतु जी करेंगे आगे। नमोस्तु महाराज श्री, आपके श्री चरणों में बार बार 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्वेक सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज के श्री चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, उदयपुर आपके इस ऐतिहासिक इंदौर के चातुर्मास के उपरांत उदयपुर की तरफ आपका विहार हो। 2017 में हमको चातुर्मास का संयोग मिला था और आचार्य श्री का संयम स्वर्ण महोत्सव वहाँ संपन्न करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ था। और महाराज श्री, आचार्य श्री का उस समय आदेश ही था कि आपको उदयपुर पधारना है। उसके बाद हम डोंगरगढ़ गए निवेदन करने, पर हमारा भी पुण्य का उदय था कि आचार्य श्री के ध्यान में उदयपुर नगर आया और आपका ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ। महाराज श्री, आज एक कोई शंका लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ, एक निवेदन आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ। एक निवेदन आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय में बहुत समय से समय शिखर का जो केस है उच्च न्यायालय में हमारे और श्वेतांबर समाज के बीच में चल रहा था, उसका निर्णायक दौर अभी संपन्न हो रहा है और थोड़े ही समय में वो निर्णय आने वाला है। तो आप ऐसी भावना प्रेषित करें, वो निर्णय हमारे पक्ष में जाए, ऐसी भावना आप प्रेषित करें और हम भी ऐसी भावना करें कि वो निर्णय हमारे पक्ष में जाए। महाराज देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कुंतु जी और संपत जी का जोरदार अभिनंदन करें। यह चेहरा इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी का जाना पहचाना चेहरा है। 2017 के उदयपुर चातुर्मास के ये सूत्रधार रहे हैं और बहुत तत्परता से पूरे चातुर्मास की व्यवस्था को
इन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया। ये एक धर्मनिष्ठ स्वाध्यायशील विद्वान हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही मार्ग में लगाया। आप सबने शंका समाधान के कार्यक्रमों में भी इन्हें अनेक बार संचालक के रूप में देखा भी होगा। बहुत समय इन्होंने दिया है और आगे भी देते रहते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दें। ये दोनों मूर्तियाँ बहुत समर्पित भाव से अपना काम करते रही हैं। आपने जो बात अभी रखी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम थोड़े से जैनी अपने तीर्थों के लिए वर्षों से अदालतों में लड़ रहे हैं। हमारा बहुत सारा समय, शक्ति और पैसा अदालतों में खराब होता है। लाखों करोड़ों रुपया सालों से हमारे बर्बाद हुए। काश ऐसा होता कि हम आपस में मिल बैठकर कोई फैसला निकाल लेते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। दुर्भाग्यपूर्ण है 1996-97 के आसपास झारखंड उच्च न्यायालय ने एक अच्छी व्यवस्था दी थी कि एक सम्मेद शिखर की संपूर्ण व्यवस्था को चलाने के लिए दिगंबर श्वेतांबरों की संयुक्त बोर्ड बनाने का निर्णय दिया और कहा कि ये सब मिल के काम करो। मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा फैसला है। दो भाइयों को एक थाली में साथ बैठकर खाने का निमंत्रण। बहुत अच्छा होता यदि वैसे ही फैसले को सभी निर्बाध रूप से चलाते रहते, पर हम जानते हैं भाई भाई के झगड़ों से अदालतें भरी पड़ी है। हम तो यही भावना भाते हैं कि भाई भाई की बीच की एक खाई मिटे, झगड़े हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हों। हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयत्न करें। ऐसा कुछ भी ना हो जिससे समाज में आपस में विभाजन हो, समाज बटे और हमारे तीर्थ, हमारे धरोहर हमारे हाथ से चले जाए, क्योंकि आपस की लड़ाई हमें आफत में डालती है और ये हम आपसी झगड़ों से बहुत नुकसान भोग बैठे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, माननीय सर्वोच्च अदालत में आज भी इस पर बहस हुई है। संभवतः भी 1-2 तारीखें और लगेगी। मैं भावना भाता हूँ कि ये निर्णय ऐसा निर्णय हो जो समाज के हित में हो, धर्म के हित में हो, दोनों घरों में उजाला करने वाला हो, दोनों पक्षों के लेने के लिए। इसलिए मैं आज आप सबसे कहता हूँ, सब लोग चूँकि ये निर्णायक रूप में आ गया है, ये भावना भाई नमोकार मंत्र की आराधना करें कि एक ऐसा फैसला हो जिसमें जैन धर्म की जीत हो। ये ऐसा फैसला हो जो जैनत्व को प्रतिष्ठित करे, सबको सन्मति दे भगवान की भावना भाते हुए ये भावना भाए कि ये फैसला सबके हक में हो और हम सब मिलजुल कर उस तीर्थ को संरक्षित और संवर्धित कर सके। मैं पूरे देश के लोगों को कहता हूँ, जब तक ये निर्णय नहीं आता, ये बहस पूरी नहीं हो जाती, फैसला नहीं आता, ये भावना तो हम भा ही सकते हैं और ऐसी भावना भाए कि सारे झगड़े ही मिट जाएं। विगत दिनों में कई ऐसे प्रयास किए गए, मेरे पास भी कई बार बात आई, कई मसौदा भी तैयार हुआ, लेकिन दुर्भाग्य आपस में तालमेल नहीं बन बैठ पाया। चलो अदालत ही सही, पर अदालत में ऐसा फैसला है जो सबके हृदय को प्रसन्नता से भर सके, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा सुरक्षित रख सके, क्योंकि सम्मेद शिखर हमारा सब कुछ है, वो हमारी आन बान सब है, वो हमारा प्राण है। उसके लिए तो हमें सब कुछ खोने के लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी भावना भाएं कि सब मिलजुल कर एक रह सके और आगे बढ़ सके। एक बार
पुनः यही भावना भा करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। कुंथू जी का पुनः स्वागत करें। संपत जी अपना सवाल कर सकती हैं। पूज्यवर गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु और सुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आज दोपहर में जो स्वाध्याय हुआ था उसमें एक नया चिंतन मिला प्राप्तियों के बारे में। रस और खल भाग तो बाद में बनते, पहले शक्ति ग्रहण की जाती, एक नई चीज़ मिली हमें। महाराज श्री जो आप पधारे थे केशव नगर में, तो भी वहाँ अच्छी पाठशाला संचालित हो रही है। 3 टीचर रख रखे हैं, 150 बच्चों की संख्या है, 100 बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो जो 50 बच्चे नहीं आते हैं उनके लिए आपका क्या पेरेंट्स के लिए मार्गदर्शन चाहिए कि बच्चों को भेजें। और वहाँ भोजनशाला भी जो आपके आशीर्वाद से मिला था, तो अच्छे अनवरत चल रही हैं। बच्चों को भोजन भी कराया जाता है और हर समय प्रतियोगिता भी रखते हैं। अभी 15 अगस्त, मुकुट सप्तमी और ये सब रखे थे महाराज जी। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बहुत अच्छी। उन पेरेंट्स देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, ये समस्या एक जगह की नहीं, सब जगह। इसका एक सॉल्यूशन बता दूँ। जिनके बच्चे नहीं आते, 4-6 शिक्षिकाएँ और संचालिकाएँ, उनके घर जाओ, थोड़ा नाश्ता पानी करके आओ। 2-4 बार जाओ और उनसे कहो कि आपके घर के बच्चे नहीं आते, अच्छा नहीं लगता, आप अपने बच्चों को लाओ, हमको अच्छा लगेगा। उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। आप 2-4 बार जाके उनसे अपना संवाद जोड़ोगे, मुझे पक्का भरोसा है 1-2 बार जाने के बाद तीसरा अवसर नहीं देंगे, बच्चे को खुद लेकर के आए। 100 बच्चे तो आ रहे हैं 100 आए हैं, 150 भी पूरे आ सकते हैं। थोड़ा ये प्रयास जारी कर दो। ओम। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ श्रीमती चीजें मुनिश्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, आज मैं एक बुरी खबर है कि हमारे जो विद्या प्रमाणिक संघ के सदस्य हैं श्री अजय जैन, जो रामजस करोल बाग में रहते हैं, उनकी माताजी श्रीमती निर्मल जैन का कल निधन हो गया था। बड़े दुख का विषय है। वो 7 प्रतिमाधारी, उन्होंने 7 प्रतिमा का अंगीकार कर लिया था अपने देह त्याग से 2 दिन पूर्व, और बड़ी धर्मात्मा परिवार से हैं और पूरा परिवार गुणाक्ष से जुड़ा हुआ है। कई सदस्यों, कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है और बहुत ही सांस्कृतिक परिवार है। इस दुख की घड़ी में मुनिश्री आपसे निवेदन है कि उस परिवार को अपना आशीर्वाद दें ताकि वो इस गहन दुख को सहन कर सके। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ, कब कौन चला जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन आवागमन के क्रम में यदि कोई समाधि पूर्वक जाता है तो मैं यही मानता हूँ वो मरा नहीं है, केवल शरीर बदला है। ऐसा जीव निकट भव्य है और ऐसे जीव बहुत जल्दी संसार से पार उतरने वाले हैं। अजय जो विद्या प्रमाणिक संघ के बड़े सक्रिय सदस्य रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं, उन संस्कार को अपने जीवन में सुरक्षित रखना ही उनके प्रति तुम्हारी सही विनयाञ्जलि होगी। उन संस्कारों को अपने हृदय में बचा के रखो और उनके विषय में कोई संशय मत करो। जिसने संलेखना धारण की और 7 प्रतिमा धारण करने के साथ संलेखना धारण की, वो उसने अपने जीवन को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके लिए सोचने की बात नहीं है, अब तो हमें अपने बारे में सोचना है। ऐसे प्रसंगों में शोक करने की जगह इन्हें वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए और अपने जीवन को वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए। मैं पूरे के पूरे परिवार को, उनके परिजनों को यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि नियति की इस परिणति को स्वीकार करो और अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करो। सभी को आशीर्वाद।
अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती सुलेखा जैन, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी रिटायर्ड। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि यदि परिवार का कोई सदस्य बीमारी के कारण पूर्णतः असहाय है एवं उसको हमेशा देखरेख और सेवा की जरूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में मंदिर, पूजा पाठ, प्रवचन आदि को प्राथमिकता देनी चाहिए या कि असहाय सदस्य की सेवा व देखभाल को? देखिए, अगर घर में कोई असहाय सदस्य है और एक तरफ मंदिर, पूजा पाठ आदि का कार्यक्रम है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उस असहाय सदस्य की सेवा को ही अपनी पूजा मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात सदैव ध्यान रखना कि हम मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हैं वह द्रव्य पूजा है, पर किसी दीन दुखी पीड़ित इंसान की जो सेवा करते हैं वो भाव पूजा से कम नहीं। आप एक और प्रवचन सुनने जा रहे हैं और दूसरी ओर प्रवचन को जीने जा रहे हैं। प्रवचन में हम लोग क्या बोलते हैं, वो काम कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो उसमें बदलाव लाया जा सकता। नमस्ते गुरु। स्कीम नंबर 78 महिला मंडल विजयनगर है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हम सब स्कीम नंबर 78 वालों की इच्छा है कि आपके पावन चरण स्कीम नंबर 78 में पढ़ें। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि 10 लक्षण धर्म हमारे शाश्वत पर्व है। शुरू के 4 धर्म में ही क्रोध, मान, माया, लोभ का ही त्याग करना पड़ता है, किंतु समाज व मिलने जुलने वालों से सबसे ज़्यादा हमसे ये चारों कसाई सामान्य दिनों की अपेक्षा व्रतों के समय ज़्यादा हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए ऐसा क्या करें कि कसाई भी ज़्यादा ना हो और 10 धर्म का पालन भी अच्छे से हो जाए? नमस्ते। देखिए, कसायों से बचना चाहते हो ना, और व्रतों में ज़्यादा कसाय आते हैं, इसकी जड़ बताऊं? तुम लोगों के पूजा पाठ के अलावा जो दूसरे तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मंची, वो सारे मंची कार्यक्रम को प्रपंच मान के बंद कर दो, कोई कसाय नहीं बचे। नमस्ते। वहाँ धर्म एक तरफ धरा रह जाता है, क्रेडिट की होड़ लग जाती है। जैसे आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं, मैं उन्हें घोर असांस्कृतिक के रूप में देखता हूँ। हमारे मंच में किसी पर्यूषण में रात्रि में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता, समझ गए? अगर कार्यक्रम हो तो इस तरीके के हों जो हमारे पौराणिक आख्यानों पर आधारित हो, या लोगों के लिए कोई प्रेरणा दे, या कोई एक टीम विशेष की हो जिसमें किसी तरह की प्रतियोगिता का भावना, जहाँ धार्मिक प्रतियोगिता के रूप में प्रतियोगिताएं प्रस्तुत की जाती है, वहीं राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट सब आ जाते, तो वो पूरे वातावरण को विकृत कर देता है, घोर अशांति हो जाती। हम तो पिछले लगभग 20 बरस हो गए अपने सानिध्य के किसी ऐसे रात्रि कार्यक्रमों में इस तरह के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक स्तर के नहीं करना चाहते। युवकों को, युवतियों को, समाज के नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के नाम पर ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं, पर मुझे लगता है इसमें वो आगे कम पिछड़ते ज़्यादा है। इसलिए उन्हें दूसरे तरीके से करें, ज्ञानमूलक बातें करें, उनके लिए कुछ इस तरह से आकर्षक बात प्रस्तुत करें ताकि वो खींचे चले आए। आप जब संकीर्तन करें, स्तुति करें, वंदना करें, पूजा करें, पाठ करें, आरती करें, पर इस तरह के प्रतियोगिताओं आदि से अपने आप को बचा के रखें, जिसके एक तो परफॉर्मेंस में आपके पूरे व्रत निकल जाते हैं। कहने को तो एक आसन उपवास किए और मुंह में लिपस्टिक पोतना पड़ रहा है बोलो, सही है। और फिर दिन भर उसी में लगे हैं, धर्म एक तरफ धरा है। अरे ये तो हृदय को विशुद्धि से भरने के दिन हैं। मैं केवल इंदौर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कहता हूँ, और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और युवाओं की भागीदारी होती है, और उनका पूरा धर्म ध्यान चौपट होता है कि नहीं होता? त्याग कर दो। हमें ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता देनी ही नहीं।
बच्चों में इस तरह का आकर्षण उत्पन्न हो, उसके लिए और कई प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे बच्चे आगे बढ़े, वे धर्म को देखे, सीखे। आप खुद इस तरह की प्रस्तुतियाँ दिला सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स को बुला करके भी आप दिला सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों। और मेरा मानना है आप सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं भी करोगे तो भी बच्चे आएंगे। सामूहिक जाप कीजिए, सामूहिक पाठ कीजिए, सामूहिक आरती करना शुरू कर दीजिए। प्रतियोगिता से मुक्त समाज को बना लीजिए, सब कुछ बच जाएगा और सुरक्षित होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।